आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में। जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा शिव उसको अपने पास रखता। हृदय दुखी हो जाए, तुम्हारे भीतर तुम्हें लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुनिया के लोगों ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मैं कष्ट में हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी तकलीफें बढ़ती चली जा रही, तब शंकर के उस नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन नंदी के पास बैठ कर करिए। उसका फल आपको जो मिलेगा, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि फल क्या। कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश हो। कि हम जब भगवान के मंदिर में, शरीर पर कितना भी इत्र लगाना, शरीर पर कितना भी साबुन लगाना, शरीर पर कितना भी परफ्यूम लगाना, पर शरीर से इत्र की खुशबू तुम्हारे मरने के बाद राख से इत्र की खुशबू नहीं आएगी। पर किसी को एक गिलास पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी की दुख की घड़ी में जाकर खड़े हो जाना, तो तुम्हारी राख में से भी इत्र जैसी खुशबू आ। किसी काम के लिए जा रहे हो, शंकर का एक उपाय कर कर चले जाओ। बहुत डाल दिए, जाओ शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी काम के लिए जा रहे, शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो, नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ, तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे, तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं, उसकी धार धीमी होना चाहिए। भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ। शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो।
अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना करकर। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उस अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें। शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस ना आना, दिया लगाकर वापस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस ना आना, दिया लगाकर वापस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ। कुछ देर के लिए बैठो उसकी चौखट पर। क्या होगा? हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर, घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, उनसे निवेदन करना चाहते, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ, तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो। निलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है, जिन जिनके